बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने आज पीडीएम को शिकार बनाकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के आगे फेंक दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा और शहबाज शरीफ हुकूमत एक मर्तबा हिल कर रह गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करार दिया गया है। कल ही बल्दियाती इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही अब पूरी गेम किस तरह तब्दील हो रही है और इस फैसले पर अमल दरामद को रोक दिया गया और इसका क्या मामला है ये भी आपको बताना है। लेकिन आज एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो ये कि इस वक्त आपको इल्म है कि तमाम हुकूमत जो है वो यूट्यूबर से बहुत डर गई है, चूंकि जिनके ज्यादा व्यूज होते हैं वो समझते हैं कि ये पहुंचते हैं, सवालात सख्त करते हैं। चूंकि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे लोग हैं हम उनको तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इनको कैसे मैनेज करेंगे? तो यूट्यूबर्स पर पार्लियामेंट के अंदर दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अंदर जो है वो इस फैसले के पीछे दरअसल है कौन, इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। आजकल बहुत सारे चूंकि फ्रीलांसर जो लड़के हैं वो यूट्यूब और फेसबुक पेज चला रहे हैं, इससे उनको अर्निंग भी होती है, सियासी शऊर भी पैदा होता है, मुख्तलिफ सवालात करते हैं, वो उन तकरीबात को भी कवर करते हैं जो आमतौर पर टीवी चैनल पर कवर नहीं हो पाती। मुआशरे के आम आदमी के जो मसाइल हैं वो आज डिजिटल मीडिया पर बयान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं महंगाई है, पहले हम बहुत सुनते थे जब पीटीआई की हुकूमत थी, और आज पूरे टीवी चैनल आप उठाकर देख ले कोई महंगाई नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चंद मालकान है टीवी चैनल्स के और फिर एंकर हैं, अपने अपने उनको मैनेज किया हुआ है। लेकिन यहां पर जो यूट्यूबर्स हैं वो ज़ाहिर है एक डिजिटल सहाफी है वो, और वो जाते हैं, सवालात करते हैं, कुछ ना कुछ लेकर वो अवाम के सामने पेश करते हैं। तो अब ये बड़ी तकलीफ होती है जो टीवी चैनल और अखबारात से वाबस्ता अपने आप को असल सहाफी करार देते हैं, और उनको बड़ी तकलीफ होती है कि यार हमने जो खबर देनी होती है रात को उस पर तबसरा होना होता है, लेकिन वो दिन के टाइम ही टेलीविजन चैनल्स पर तो नहीं चल रही होती उस तरीके से, लेकिन तबसरे हो रहे होते हैं और तमाम जो मटेरियल है वो तो डिजिटल मीडिया पर आवाम पहले ही देख चुकी होती है। तो हमने जो यहाँ पर अपनी स्टोरी सुनानी होती है, और वो पहले जमाना था, आपको इल्म है, पीटीवी था, रेडियो पाकिस्तान था, जैसे चाहते थे जंग और जियो तो बाद में आए, लेकिन जंग तो मौजूद था, नवाए वक्त था, खबरें, बहुत सारे अखबारात, वो जो चाहते थे सेंसरशिप होती थी, उसके मुताबिक स्टोरीज आती थी। तो अब ये जो यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे, इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है, और वो जो पार्लिमानी लोग हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल और अखबारात से वाबस्ता, उनको हमेशा तकलीफ पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, कुछ और जगह हो, तो वो कहते हैं कि इनको अंदर नहीं आने देना। ये काफी टसल चल रही थी, और अब बाकायदा तौर पर चूंकि सारी हुकूमत अपनी है, सर से पांव तक सब अपने हैं, तो लिहाजा अब इन पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अंदर बहुत सारे हमारे यूट्यूबर जो साथी हैं उनका भी बड़ा कसूर होता है। पहले तो उनकी ट्रेनिंग का कोई ना कोई जो है वो इंस्टीट्यूट कायम होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको एक प्रोसेस के जरिए रजिस्टर्ड करना चाहिए इस्लामाबाद या लाहौर या जहां भी प्रेस क्लब है उनके साथ, और उनको बाकायदा एक सहाफी जो है वो तस्लीम किया जाना चाहिए, ताकि वो अगर रिक्वायरमेंट पूरी करे तो उसको तस्लीम किया जाए और फिर उनको इजाजत होनी चाहिए। लेकिन बेतुके सवालात, तजहीक, तनकीस, ये चीजें जो है वो कोई इसका सार पांव ना हो, तो ये बहरहाल काबिल मुजम्मत भी है, और यूट्यूबर जो साथी हैं उनको भी अपनी इस्लाह जरूर करनी चाहिए। अब खबर जो है आज रोजनामा जंग ने दी, और बड़े इस वक्त जश्न मनाए जा रहे हैं इस खबर पर कि पार्लियामेंट हाउस में यूट्यूबर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी यूट्यूबर्स के पार्लियामेंटेरियंस के साथ नामुनासिब रवैये के पेश नजर लगाई गई है। सेनेटर रोबीना खालिद ने शिकायत की थी कि बाद यूट्यूबर्स ने पार्लियामेंट के गेट पर उनसे सवालात किए और मर्जी के जवाब न मिलने पर उन्होंने खातून सेनेटर के साथ गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया, जिस पर पार्लियामेंट सेक्रेटरीट ने मामला पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन को रेफर किया। ये जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं ये मुख्तलिफ अखबारात और टीवी चैनल से ताल्लुक रखते हैं, और अमूमन ये वही होते हैं, तब क्या मलामतियां इनमें कसरत के साथ है, और वो जो लोग पीआरए के मेंबर्स नहीं है उन पर तंजीमी डिसिप्लिन लागू नहीं कर सकते। पीआरए ने इस मामले में किसी कार्रवाई से गुरेज किया, जिस पर पार्लियामेंट सेक्रेटरीट की तरफ से कार्रवाई की गई, और जुमेरात को भी पीटीआई के वफद के साथ दर्जनों यूट्यूबर्स आए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बगैर यूट्यूबर्स को जो है वो ऑलरेडी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर भी इजाजत रोक दी गई है।
تو اب یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. تو آگے جا کر ہائی کورٹ ہو, سیشن کورٹ ہو, یا آگے جو سپریم کورٹ ہے, ہر جگہ پر پابندی بنوائی جائے گی. اصل میں یوٹیوبرز کا بھی قصور ہے, بہت سارے لوگوں کا جو بالکل ان پروفیشنل اور جو ایک اخلاقی معیار ہیں ان پر کمپرومائز کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ سوالات تو بہت سارے لوگ ہیں جو الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں. اعزاز سید ہے, مطیع اللہ جان ہے, اس کے ساتھ اور ایسے ساتھی ہیں, طور ہے, جو انتہائی بد تہذیبی اور بدتمیزی کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن وہ تو اصل صحافی قرار دیے جا رہے ہیں اور ان کو بد اخلاق قرار دیا جا رہا ہے. بہرحال اصل خوف یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں وہی پارلیمانی جو رپورٹرز اپنے آپ کو کہتے ہیں اکثریت ہے, جن کو جیلسی ہوتی ہے, ان کے کوئی ویوز نہیں ہوتے, اور وہ بیچارے جو ہے وہ اس چکر کے اندر جو ہے وہ پریشان ہیں, اور وہی اصل میں یہ پابندی لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے جی, وہ بڑا حیران کن ہے. آپ نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات کا ماحول پیدا ہوا, تقریباً 50 کروڑ روپے وہ امیدواران نے خرچ کیے. 101 یونین کونسل ہے اسلام آباد کی, اور وہاں پر باقاعدہ ایک مہم تھی. لیکن جب رپورٹ آئی کہ یہ تو پی ٹی آئی ون کر رہی ہے اور اکثریت لے رہی ہے, میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات براہ راست ہونے چاہیے, اب ان کو ملتوی کرنا چاہیے یہ جو سارا الیکشن ہے اس کو. اب کیسے کیا جائے؟ پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے, کابینہ سے, اور وہ لے کر تو ہم نے جی یہ یونین کونسل, حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان شیڈول جاری کر چکا ہے, عملہ جو ہے اس کو آگاہ کیا جا چکا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. لیکن 31 دسمبر کو الیکشن تھے اور حکومت نے کہا کہ ہم تو ہاریں گے, لہذا روک دیا گیا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے معاملہ ہائی کورٹ کے اندر گیا. الیکشن کمیشن میں پہلے سماعت ہوئی تو الیکشن کمیشن نے اس کو جو ہے وہ تھوڑی سی لچک دکھا دی. پھر ہائی کورٹ کے اندر معاملہ پہنچا اس فیصلے کے خلاف. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے اندر مختلف درخواستیں تھی, اور اب آج جو دلائل ہوئے ہیں وہ دلائل بڑے دلچسپ ہیں, اور جو معزز جج نے اس پر فیصلہ دیا ہے, اب اگرچہ یہ فیصلہ رک گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے. فیصلہ یہ سنایا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے نوٹیفکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواستوں پر مختصر فیصلہ سنایا ہے. یہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک صفحے پر مشتمل یہ ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ پہلے سے اعلان کی گئی تاریخ 31 دسمبر 2002 کو ہی بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں. فیصلے میں مزید لکھا گیا کہ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلدیاتی انتخابات منعقد کرانے میں معاونت فراہم کرے, یعنی حکومت کو بھی آرڈر کیا گیا کہ آپ معاونت فراہم کریں. اور اس سے قبل جو دلائل ہوئے اس کے اندر جی آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن اور وزارت قانون انہوں نے آپس میں ملی بھگت کی. حکومت نے کہا جی 6 مہینے کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں, الیکشن کمیشن نے کہا نہیں 4 مہینے. تو آپس میں یعنی سکندر سلطان راجہ اور شہباز شریف کی ٹیموں نے مل کر 4 مہینے پر اتفاق کر لیا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج نے کہا نہیں, آپ کی تیاریاں پوری ہیں, عملہ آپ کے پاس موجود ہے, پرنٹنگ ہو چکی ہے, لوگوں نے خرچہ کر لیا ہے, لہذا کل طے شدہ شیڈول کے مطابق آپ الیکشن کروائیں گے. اب یہ جو الیکشن ہے, ظاہر جب یہ حکم آیا ہے کہ پرانا جو فیصلہ ہے آپ کا وہ ہم کالعدم قرار دے رہے ہیں, اور پہلے بھی جوابات مانگے گئے تھے اس پر باقاعدہ علی نواز آوان انہوں نے بریفنگ بھی دی, اور تحریک انصاف کا میں سمجھتا ہوں اس فیصلے پر اگر عمل درآمد ہو جائے تو پھر تو یہ ہے کہ جیسے عمران خان کو پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ شکار بنا کر آگے پھینک دی گئی ہو, اور اسی وجہ سے حال رہے ہیں. حالانکہ پوری دنیا کے اندر جو اصل جمہوریت ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہیں, بلدیہ کے ذریعے معاملات چلتے ہیں. اب جہاں پر جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ شہنشاہت ہے, وہاں پر پاکستان جیسے ممالک سے اچھی گورننس ہو رہی ہے. جو لوگ دبئی یا یو اے ای کے اندر جنہوں نے ٹریول کیا ہے, یا سعودی عربیہ, کویت اور باقی جو جہاں پر جو عرب ممالک بھی ہیں, وہاں پر پورا نظام بلدیہ چلا رہی ہوتی ہے. صفائی کا ایسا نظام ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے ہاں تماشا ہوتا ہے, ایک مرتبہ گلی بنتی ہے
अगली बार वो गली उखाड़ने के लिए आ जाते हैं कि अब टेलीफोन की तारें डालनी है, अब निकासी का निजाम है। एक ही मर्तबा बल्दियाती इदारे वहां पर प्लानिंग करते हैं, और अमेरिका जैसे मुल्क की जो हुकूमत है वो भी बल्दियात चला रही है, मेयर चला रहे हैं। वो MNAs MPAs का तो किसी को पता भी नहीं होता। तो दुनिया के अंदर जहां भी तरक्की है वहां दरअसल बल्दियाती निजाम है, और पाकिस्तान के अंदर इसको नहीं पनपने दिया गया। PTI की हुकूमत के अंदर भी इस पर कोई प्रॉपर जो है वो अमली इकदामात नहीं हुए। अब इस पर अमल दरामद जो है वो रोकने के लिए दोबारा कहा गया, जी ये तो छुट्टियां हैं, आपने तो हमें बिल्कुल शार्ट कर दिया है, यानी हम तो तवक्को ही नहीं कर रहे थे। और ये इस पर किस तरीके से अमल दरामद करें। कल इलेक्शन है, अभी हमारा अमला जो है वो छुट्टियों पर है, चूंकि छुट्टियां चल रही हैं, और बाकी जो प्रिंटिंग है, कहां से माल उठाना है, इसके लिए कम से कम हफ्ता 10 दिन तो लाजमी चाहिए। तो अब ये फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अब ये जो जज साहब हैं, इनके फैसले पर अभी इस्लामाबाद आज एक मर्तबा फिर रात को खुल चुकी है। जो हुकूमती हल्के हैं वहां पर एक दफा थरथल्ली मची है, इजलास शुरू हो गए हैं वजारत कानून के। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक चूंकि अदालत खुल चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत की बात हमारे मुअज्जज चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब वो मानेंगे, और इस पर कार्रवाई होगी और इस फैसले को रोक दिया जाएगा। ये जो आज जज साहब का फैसला है उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं थंबनेल पर आपको कह रहा हूं कि रोक दिया गया है, क्योंकि मुझे एतमाद है कि एक तो इतना टफ टाइम इस हुकूमत को मिल नहीं सकता, फिर इलेक्शन वाकयातन जो है वो एक दिन के अंदर करना मुश्किल था। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये तो जिम्मेदारी थी, चूंकि फैसला नहीं आया तो आपको तैयारी तो पूरी रखनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि अगर ये मुअज्जज जज साहब जो है ये मेहरबानी करते और सिर्फ 3 दिन का टाइम दे देते कि भाई चले, अब चूंकि आपकी तैयारी नहीं है लिहाजा 3 दिन के अंदर आप इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन फिर भी बहरहाल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच जाना था। तो एक मर्तबा सिकंदर सुल्तान राजा और शहबाज शरीफ पर बहरहाल एक कार ढाया गया है। पूरी PDM को इमरान खान का शिकार बनाकर इन जज साहब ने फेंका है, लेकिन आगे फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाहिर है खुद ही मुअज्जज जजेस ने इस जज साहब के फैसले को रोका हुआ है। और अब शायद इलेक्शन तो कल नहीं होंगे, और आगे मजीद इस पर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फैसला बड़ा एक अनोखा और जबरदस्त और दबंग किस्म का जो फैसला दिया गया है, लेकिन इससे जो नेक्सस है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का वो भी बहुत कुछ वादे करता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।